क्योंकि पार्क व्यू सिटी जिसके ऊपर बड़ी लोगों ने उम्मीदें रखी हुई थी कि वो इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देंगे अपने जो भी नेक्स्ट उनका ओवरसीज सेक्टर आ रहा था, उसमें उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है जो मेरे हिसाब से आज से पहले मैंने तो रियल एस्टेट की किसी सेक्टर में नहीं देखी। कि यार अगर एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदे ने आप लोगों से जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे एक चीज खरीदी हुई है, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोग उन लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करें कि वो मजबूरी तौर पे अगला बंदा अपनी जो है चीज बेचने में मजबूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। आज की वीडियो दोबारा से मैं तो कहूँगा एक बुरी खबर है, क्योंकि पार्क व्यू सिटी जिसके ऊपर बड़ी लोगों ने उम्मीदें रखी हुई थी कि वो इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देंगे अपने जो भी नेक्स्ट उनका ओवरसीज सेक्टर आ रहा था, उसमें उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है जो मेरे हिसाब से आज से पहले मैंने तो रियल एस्टेट की किसी सेक्टर में नहीं देखी ना सुनी। और मुझे लगता है कि अवाम में ये बहुत ज्यादा रिजेक्ट भी की जाएगी, इसका बायकॉट भी किया जाएगा। और मेरे ख्याल से उन ओवरसीज लोगों के साथ और उन लोकल पाकिस्तानीज के साथ जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्क व्यू में इन्वेस्ट किया था, मेरा ख्याल है उनके साथ ये एक बहुत बड़ी ज्यादती बन के सामने आएगी। पार्क व्यू की रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पार्क व्यू में ओवरसीज जो ब्लॉक था उसका ये लोग पोजेशन देने जा रहे हैं। उस पोजेशन की पहले तो इन्होंने 3 से 4 दफा जो है वो डेट्स डिले की। पहले उन्होंने नवंबर की डेट दी लास्ट ईयर की, उसके बाद जनवरी की डेट दी, इस साल की जनवरी की डेट दी, फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने मई जून की डेट दी और अब आपके सामने जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है। लेकिन आज के दिन जो इन्होंने अभी एक रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस की, वो मेरे ख्याल से दोबारा से एक लोगों के साथ जो है ना बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ज्यादती की है इन्होंने। और बहुत बड़ी ऐसी पॉलिसी है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान के रियल एस्टेट में इस तरह की पॉलिसी अनाउंस की जाए कि यार अगर एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदे ने आप लोगों से जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे एक चीज खरीदी हुई है, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोग उन लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करें कि वो मजबूरी तौर पे अगला बंदा अपनी जो है चीज बेचने में मजबूर हो जाए। मतलब जो रिसेंट अभी पार्क व्यू की मैं पॉलिसी भी आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मैंने पार्क व्यू की लास्ट टाइम जो वीडियो गोल्फ स्टेट के ब्लॉक और आपके हिल स्टेट के हवाले से डाली थी, उसमें बहुत बड़ा मेजर रिस्पांस मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी का और लोकल का आया कि यार इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की, हमारे प्लॉट्स की आज दिन तक कोई खैर खबर नहीं है, प्लॉट्स का पता नहीं लग रहा कि उनकी लोकेशन क्या है। गोल्फ स्टेट उठा ले, हिल स्टेट उठा ले या के ब्लॉक उठा ले, तीनों ब्लॉक्स मैं पर्सनली भी देख के आया हूँ साइट को, तीनों ब्लॉक साइट के ऊपर तो नजर नहीं आते। एक तो वो ऐसी ज्यादती थी जिसमें चलो लोगों को हम कह रहे थे कि यार सोसाइटी आपको मर्जिंग का ऑप्शन दे रही है, आप ये सारा जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इसको उठा के ओवरसीज ब्लॉक में मर्ज करें, क्योंकि उसका अभी रिसेंटली ये लोग जो है अभी पोजेशन अनाउंस करने लगे हैं। तो चलो जो होगा आप लोगों की थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट की वो है वो निकल जाएगी। ऑल दो कमिटमेंट्स तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट आपको एक रास्ता नजर आ रहा था। पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने इस पॉलिसी के साथ वो तमाम रास्ते बंद कर दिए। पॉलिसी है क्या जी? पॉलिसी आई है कि जो बंदा भी पार्क व्यू सिटी में इस टाइम ओवरसीज ब्लॉक का पोजेशन हम सिर्फ उन मेम्बरान को देंगे जो मेम्बरान हमसे प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाएंगे, और वो मेम्बरान जो हमारे से इस टाइम प्लॉट लेके घर नहीं बनाएंगे उनको पार्क व्यू सिटी पोजेशन के लिए एलिजिबल करार नहीं दे रही। मतलब बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा यार ये इस तरह की पॉलिसी आज से पहले मैंने तो किसी प्रोजेक्ट में नहीं सुनी। काफ़ी अरसे से हम भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, हम इवन पार्क व्यू सिटी को हर अच्छी चीज़ में अप्रिशिएट भी करते हैं और हर बुरी चीज़ चाहे वो पार्क व्यू कोई भी प्रोजेक्ट हो हम उसकी हाईलाइट भी करते हैं। बट ये जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली, ये तो ऐसे है ना कि जी बकरी दूध दे रही है लेकिन मिंगने घर के बीच में, ये तो इन्होंने वो वाला हाल किया है कि हम पोजेशन देंगे। पहले तो साल एक पोजेशन भी डिले किया, लेकिन साल बाद चलो दे रहा है, दुरुस्त है, पोजेशन हम दे रहे हैं। लेकिन पोजेशन के नाम पे जो ये पॉलिसी के साथ ये लोग खेल रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ज्यादती है तमाम इन्वेस्टर्स के साथ जिन लोगों ने पार्क व्यू के अंदर आज से 3 साल से 4 साल पहले ये इस चीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। पार्क व्यू का जितने भी ब्लॉक्स थे, देखें जो इन्वेस्टर है ना जिसने 4 साल 3 साल इन्वेस्ट किया हुआ था, वो अभी यही उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। इवन हम भी उसको यही बात कर रहे थे कि यार जब इसका ओवरसीज का पोजेशन अनाउंस हो जाएगा, आपके प्लॉट पोजेशन की तरफ चले जाएंगे, आपकी बैलेटिंग हो जाएगी, तो आप लोगों की जितने भी प्लॉट्स हैं इनकी वैल्यू में एटलीस्ट 30 to 40% इंक्रीज आएगा, जो कि इससे पहले हमने पार्क व्यू के डिफरेंट ब्लॉक्स में देखा।
मतलब जो 50 लाख का 45 लाख का प्लॉट था वो आज 80 लाख 90 लाख रुपए के करीब चला गया, चाहे वो एच ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, तो जितने भी ABCD जितने भी ब्लॉक इन्होंने दिए हैं डेवलप करके। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवरसीज ब्लॉक में भी इसी तरह का काम होगा, लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे, उन प्लॉट्स के ऊपर दोबारा से लोगों को 20-30% की एप्रिसिएशन मिलेंगे, इन्वेस्टर खुश होगा, इन्वेस्टर दोबारा से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फर्दर ऑन, अभी देखिए इन्होंने पार्क व्यू सिटी फेज 2 लॉन्च किया, बुरी तरह फ्लॉप होगा, हुआ भी है और आगे और भी होगा। यही पॉलिसीज अगर सोसाइटी की रही तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्क व्यू के नाम पे काश कि कल को एक बंदा भी जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर किसी जगह पे भी इन्वेस्ट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। अगर सोसाइटी देखें, जिस टाइम हमने सोसाइटी की बुकिंग की या हमने की या हमारे साथ देखे, हमने जितने लोगों की गोल्फ स्टेट में या हिल स्टेट में कराई थी उनको तो हमने ओवरसीज ब्लॉक में प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया, या जो डिफरेंट HJ की जिस टाइम वो आई थी मर्जिंग की पॉलिसी हमने उनको शिफ्ट कर दिया। एक तो लोगों के साथ ये ज्यादती हुई जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी डीलरों से, या वो कहते हैं ना कि जी आपका, अक्सर हम मिसाल देते हैं कि ये जो रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट की गाड़ी होती है ना, इसका ड्राइवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो आपका अनाड़ी ड्राइवर था, उसने आज दिन तक आप लोगों को धोखे में भी रखा, और ना उसका कोई मोटिव था कि आप लोगों को किसी तरह की फैसिलिटेशन दे। उसका काम ये था कि उसको प्लॉट से पैसे कमाने थे, उसने प्लॉट से पैसे कमाए, उसने अपनी गाड़ी बनाई, वो आज गाड़ी में अपने घूम रहा है, अपने लिए घर शहर उसने बना लिया है, प्लॉट उसने जोड़ लिए, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। आपके प्लॉट पे आपको कोई पैसे बचते हैं, नुकसान होता है, ऊपर जाता है, नीचे जा रहा है। बट दूसरी तरफ ये एक बड़ी मतलब आप करो, आप कमाओ, आप सब करो, वो आपका हक था, लेकिन आप एटलीस्ट लोगों को फैसिलिटेट करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे तो जितने लोगों ने गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट, जिस ब्लॉक में भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम को उस जगह से हमने निकाल के डिफरेंट अच्छे उसमें मर्ज कर दिया। लेकिन जिन लोगों को ओवरसीज में हमने मर्ज किया, मेरे ख्याल से कि उनके साथ जो है ना, अभी ये जो पॉलिसी आई है उन लोगों के साथ भी एक तरह की ज्यादती है। ठीक है कि आप लोग ऐसे, मतलब मैंने नहीं लेना मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने जिस टाइम बुकिंग की मुझे वहां पे कहीं पे भी ये टर्म मेंशन नहीं थी कि आपको पोजेशन इस टर्म के ऊपर दिया जाएगा कि आप उधर घर बनाएंगे। मैंने प्लॉट की नियत से मैंने आज ओवरसीज है, फॉर एग्जांपल मैं ओवरसीज की बात करता हूँ, ओवरसीज एक बंदा है, उसने घर नहीं बनाना, वो किधर जाए, मतलब उसने नहीं बनाना, उसने लिया ही इस चक्कर में था कि यार मैं आज प्लॉट ले लेता हूँ, मुझे प्लॉट मिल जाएगा, मैं कल को जब पाकिस्तान वापस आता हूँ या मेरा कोई प्लान बनता है तो मैं उस पर घर बनाता हूँ, या इवन मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मैं उसका रिटर्न ले लेता हूँ। ये उसका हक है क्योंकि उसने उस टाइम पे इस पे इन्वेस्टमेंट की आपकी टर्म्स एंड पॉलिसीज के साथ। आज आप एकदम से उसको नई पॉलिसी दे रहे हो कि नहीं यार तूने जो इन्वेस्टमेंट की है आज तूने उसके ऊपर घर बनाया, मतलब अगर करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर करोड़ रुपए आपने और लगाना है तो आपकी ये करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, वरना तो आप सिक्योर ही नहीं है। वरना तो ये जो आपने पैसे लगाए आपका ये पैसा भी देखें, मैं आपसे उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हायर मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों के बकौल जो लोग इस बैलेटिंग की उसमें नहीं आते उनके साथ फर्दर ऑन जाती है कि अगले 2 से 3 साल वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को भी भूल जाए। अगले 2 से 3 साल ना प्लॉट्स हैं इनके पास फर्दर ऑन, ना फर्दर ऑन आपको इसके ऊपर कोई भी फैसिलिटेशन मिलेगी, ना कोई बैलेटिंग मिलेगी, ना ही कोई आप लोगों को पोजेशन की बात की जाएगी। अब ये होता है लोगों के गले के ऊपर बैठ के लोगों का गला दबाना। अब जिस गरीब के बच्चे के पास पैसे नहीं है वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट से भी जाएगा, वो इस जो अभी तक पैसा लगाया हुआ था उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा और आगे भी इसमें उसको कुछ नहीं मिलना। मेरे ख्याल से यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैनेजमेंट को इस पॉलिसी को एज सून एज पॉसिबल देखना चाहिए। अगर आपने एक्स्ट्रा प्लॉट सेल किए हुए भी हैं तो खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी के ऊपर आए कि जिससे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपने ओवर सेलिंग किसी प्रोजेक्ट के हुई भी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इस तरह की पॉलिसी दे दें कि भाई अगर आप घर बनाओगे, अभी ये एप्लीकेशन वगैरह ले रहे हैं लोगों से, आपने अगर पोजेशन लेना है आप इनको एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन दे के आप उसमें मेंशन करेंगे कि जी मैं घर बनाना चाहता हूँ मुझे आप पोजेशन दें, आपको ये पोजेशन दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को सूट करता है जिन लोगों ने घर बनाने, जिन लोगों ने घर नहीं बनाने उन लोगों का क्या कसूर है? उन लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट की नियत से यहाँ पे पैसे लगाए थे। आज जब इस प्लॉट प्रोजेक्ट में उनके कमाने का या थोड़े बहुत उनके कमाने का टाइम आया तो सोसाइटी ने जो है उसके ऊपर भी जो है ना पाव रख दिया कि नहीं ये लोग हमसे किस तरह कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से सोसाइटी को इस पॉलिसी को देखना चाहिए। जैसे के ब्लॉक, हिल स्टेट और आप कह लें कि गोल्फ स्टेट इनके गले में बैठा हुआ है ना, अगर ये सोसाइटी ने ये पॉलिसी रिवोक तो ओवरसीज ब्लॉक एक मेजर सेक्टर होगा जो इनके लिए एक बहुत मैं कहूँगा एक डार्क रियलिटी होगी पार्क व्यू सिटी की, जो कि पूरी दुनिया देखेगी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अलीम खान साहब के या विजन ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट या पार्क व्यू सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट में
जो कि फर्दर ऑन उन्होंने प्लान किए हुए, उसमें 1 रुपया भी कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अपनी बात से मुनकर होने वाली बात है। और जो लोग जबान के साथ या कमिटमेंट्स के साथ अपने नहीं होते, मेरा ख्याल से उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करना भी किसी के लिए भी जायज़ भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह की किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से, वो देखिए आप लोगों ने एक चीज़ दी है, आप लोगों ने जो कमिटमेंट्स की थी, खुदारा उन कमिटमेंट्स को पूरा करें, उन्हीं कमिटमेंट से लोगों को पोजेशन दें। इससे आपकी भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपके भी जो फर्दर ऑन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज अगर आप पार्कव्यू सिटी फेज 2 की सक्सेस चाहते हैं तो 3-4 ये जो आपके मेजर ब्लॉक है, एक तो सबसे पहली चीज ओवरसीज में लोगों को पोजेशन दे, जिस तरह आप लोग कमिटमेंट्स की थी उस तरह। दूसरी चीज ये है कि आप लोग गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट और के ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनको अकोमोडेट करें। उनको करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी सोसाइटी भी हिट जाएगी और आप लोग भी हिट जाएंगे, और हर जगह पे आप पे आवाम जो है पाकिस्तान की, चाहे लोकल है कि ओवरसीज है, वो आप पे इस चीज के ऊपर ट्रस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 बंदों में से 20 बंदों ने या 10 बंदों ने पैसे बना लिए तो हर 90 बंदे जो है ना वो उसको देख के जो है ना खुश हो जाएंगे। हर इंसान ने अपनी जात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक और अपनी जो उसकी पॉकेट है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट की थी, तो खुदारा उसी तरह उन लोगों को लेके चले। आज की वीडियो देखें, मैं इस पॉलिसी के ऊपर ही एंड करूंगा, और मैं इंशाल्लाह जो अपडेट भी इससे रिलेटेड आती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग मेरे चैनल पे फॉलो करते हैं, उनको काइंडली यार आगे शेयर भी किया करें, और ये न्यूज़ जो है ना पास ऑन किया करें आगे लोगों तक, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। जितनी भी अपडेट्स आती है रियल एस्टेट की वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। आज की वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।